अग्रसर हैं। हमारे बहुत सारे लोग मारे गए आज। मैं अनिल कुमार दुबे, आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, हमारे बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं। कुछ बचे हुए हैं जो जा रहे हैं इलाज के लिए। नमस्कार, मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं BITS। और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों और हमारे वीर सैनिकों के बीच हुए मुठभेड़ के बारे में, जिसमें देश ने 23 जवानों को खो दिया। इस नक्सली हमले में एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि नक्सलियों ने काफ़ी आधुनिक हथियार जिसमें लाइट वेट गन और रॉकेट लॉन्चर का यूज किया। और हमले के बाद उन्होंने हमारे जवानों के हथियारों को भी उठा लेगा। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सली हमला यूं कहें तो हमारी इंटेलिजेंस की भी फेलियर है। पिछले महीने जब इंटेलिजेंस को यह खबर मिली थी कि माडवी हिडिंबा, जिसको हम आगे बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि माडवी हिडिंबा कौन है, उसकी वहां मौजूदगी होने की खबर मिली थी, तो हमारे सुरक्षा बल के लगभग 400 जवान ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनको इस बात का अंदेशा नहीं हुआ कि नक्सली का कब्जा आसपास के गांवों में भी हो सकता है। और यही कारण था कि 2 अप्रैल को जब हमारे वीर जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ तो नक्सलियों ने रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से हमला गांव में शुरू कर दिया। जब तक हमारी सेना जवान उन्हें जवाब देते, दूसरे तरफ के टीलों से भी हमला शुरू हो गया और लगभग तीनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन इस हालात में भी हमारे वीर सैनिकों ने मोर्चा संभाले रखा और यही कारण था कि भारी संख्या में नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस नक्सली हमले के बारे में हम आगे बातें करें, उससे पहले हम माडवी हिडमा के बारे में बातें कर लेते हैं। माडवी हिडमा, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, जिस प्रकार से सेना में बटालियन होते हैं उसी प्रकार इन नक्सलियों के भी बटालियन होते हैं। और ये हिडमा PLG अर्थात पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का बटालियन नंबर 1 का कमांडर है। हिडमालू अर्थात संतोष के नाम से भी जाना जाता है। हिडमा साल 1990 में माओवादियों के साथ जुड़ा और जल्द ही नक्सली संगठन का बड़ा नाम बन गया। साल 2010 में ताड़ा मेटला में हुए हमले में 76 जवानों की मौत में हिडमा की अहम भूमिका थी। साल 2013 में झीरम हमले का मास्टरमाइंड भी इसे ही माना जाता है, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 31 लोगों की जान गई थी। 2017 में बुरकापाल में हुए हमले में भी हिडमा की ही अहम भूमिका थी और इस हमले में CRPF के 25 जवान शहीद हुए और यही कारण है कि सरकार ने इसके ऊपर 40 लाख का इनाम रखा है। कद काठी में छोटे दिखने वाले हिडमा इतना शातिर है कि कम उम्र में ही नक्सलियों की टॉप सेंट्रल कमेटी का सदस्य बन गया। दक्षिण बस्तर में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला हिडमा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है। कहा जाता है कि हिडमा ने जगरगुंडा व कोटा में रहकर 10वीं तक की पढ़ाई की और बाहर से आने वाले नक्सली नेताओं के अंग्रेजी बोलता देखकर प्रभावित हुआ। किताबों और पढ़े लिखे नक्सलियों की मदद से उसने अंग्रेजी सीखी। वह एक हाथ से बंदूक तो दूसरे हाथ में नोटबुक लेकर चलता है। हिडमा की खास पहचान कोई नहीं है। उसकी सिर्फ खास पहचान एक ही है कि उसके बाएं हाथ की उंगली कटी हुई है। इसके अलावा उसकी पहचान का कोई साधन नहीं है। उसकी एक तस्वीर उपलब्ध है, वह पुरानी है। अब उसके चेहरे से मेल कितना खाता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वीडियो खत्म होने से पहले हम सरकार से केवल इतना आग्रह करेंगे कि अब बहुत हो गया जवानों की बलिदान। अब भारत का हर नागरिक नक्सलियों का खात्मा चाहता है और हम सरकार से उम्मीद भी करेंगे कि ऐसे नक्सलियों से सख्ती से निपटा जाए। इस वीडियो को आपके लिए लेकर आए थे अनूप बर्नवाल, एडिटिंग की है दीपक मेहता ने। मैं हूं सचिन तिवारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।